बोलते हैं न्यायी है और परमेश्वर के याजक भी है। हालेलुया हालेलुया। और जैसे एली जो था परमेश्वर के भवन में काम करता था और वो लेवी के समाज का था या लेवी के कुल से था या लेवी के बोलते ना घराने से था। हालेलुया हालेलुया। और तब है ना, तब जब लेवी का टाइम था तब सब लोग याजक बनने के लायक नहीं थे। लेवी के टाइम में, सॉरी एली के टाइम में सब याजक बनने के लायक नहीं थे, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें बुलाया है, चुना है और सभी को याजक और राजा होने का अधिकार दिया है। कितनी बड़ी बात है ना। हालेलुया। लेकिन हम लोग इसका फायदा उठाते हैं अलग तरीके से। हालेलुया। क्या आप लोग समझ रहे हैं, वचन को समझ रहे हैं? ओके, हम लोग अभी मेन पॉइंट पे जाएंगे। यहाँ पर उसके दो लड़के हैं। किसके? हाँ, एली के दो लड़के हैं और वो उनका नाम नहीं दिया है, लेकिन वो उनका काम के वजह से उनको नाम गिरा है। हालेलुया। हाँ, उनके काम के वजह से उनको नाम गिरा है और वो नाम है, कौन सा नाम? हाँ, लुच्चे। हालेलुया हालेलुया। आमीन। अगर कोई हमको इस शब्द से बोलेगा तो गुस्सा आएगा। हाँ सिस्टर, गुस्सा है ना? लुच्चे बनू कोने बोल रहा था मेरा ना, एक नंबर वो शब्द बोल के बोलेगे तो गुस्सा आएगा। हालेलुया हालेलुया। ओके, अब इनका जो काम था, इनका काम आगे लिखा है। आमीन। इनका जो काम था वो आगे लिखा है। इनको नाम ऐसा, ये नाम क्यों पड़ा? आमीन। क्योंकि लोग जो मेल बलि लाते थे, आमीन, लोग जो मेल बलि लाते थे, तो याजक जो थे, याजक है ना, एली जो था उसके बोलते ना, उस मंदिर में और भी लोग काम कर रहे थे। तो एली जो था मेन था। एली कौन था वहां पर? मेन लीडर था। ठीक है, मेन लीडर था। और उसके हाथ के नीचे और भी लोग थे जो मतलब जैसा हन्ना याद है आपको? हाँ, हन्ना। और कौन उसका पति का नाम? हाँ, एल्कना। हाँ, हन्ना और एल्कना। अब हन्ना वहां पर रो रो के प्रार्थना कर रही थी, मालूम है? तब एली को लगा था वो क्या हुआ है, वो नशा में है, बरोबर। उसके बाद में आप अगर पढ़ते हो तो परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया, लेकिन हन्ना जो थी, हन्ना ने परमेश्वर को कहा, प्रभु ये जो तू देगा ना मुझे, जो मुझे पुत्र देगा, तो मैं तेरी सेवा के लिए उसे अर्पण करूंगी। हालेलुया। और है ना, वो वहां से चली जाती है। पर एली जो था वहां पर, एली बोलते ना, याजक था वहां पर, और एली ने उसको उसके लिए प्रार्थना की और उसको वहां से रवाना किया। उसके बाद में वो गई, घर पे गई, बाद में वो गर्भवती हुई। उसके बाद में उसको एक लड़का हुआ। हालेलुया। उसको लड़का हुआ और उसने उसका नाम रखा। आमीन। और सुनो तो उसके बाद में उसका नाम रखा। उसके बाद में जैसे उसने कहा था परमेश्वर के मंदिर में और एली से कि ये लड़का मैं परमेश्वर के भवन में लाकर उसकी सेवा के लिए छोड़ूंगी। हालेलुया। जैसे उसका दूध पीना बंद हो जाता है। हालेलुया। जैसे ही वो हन्ना का जो लड़का है, आमीन, जो छोटा है अभी, मतलब बोलते ना दूध छूटा उसका, दूध छूटा, क्या बोलते उसको, दूध पीने का उसने बंद किया। जिस दिन वो दूध पीना बंद करता है, वो आकर क्या बोलती है, उसके पति को बोलती है कि देखो जी, अभी मुझे मंदिर में जाना है अपने लड़के को मंदिर में दान करने के लिए, लड़के को देने के लिए, क्योंकि उसने परमेश्वर से वादा किया है। हालेलुया।
क्योंकि परमेश्वर ने उसको उसकी गोद जो बोलते ना वो बंद थी, परमेश्वर ने खोली है। हालेलुया। और इसका अधिकार, पहले लौटे का अधिकार परमेश्वर का है। तो इसके लिए उसने जैसे बोला था वैसे ही उसने कार्यों में लाना शुरू किया। तो उसका जो एल्काना पति जो था, पति बोलता है जैसा तेरे को जान पड़ता है तू कर, इतने साल से तो तेरे को बच्चा हुआ है, बच्चा कर रही थी, बच्चा बच्चा बच्चा, अभी बच्चा हुआ है तो बोलती दान करने का है ना। तो बोलता है ठीक है, देख तेरे को जैसा करना है कर, क्योंकि हाँ, क्योंकि इसके बाद क्या मालूम बच्चा होगा कि नहीं होगा, है ना। तो उसका पति जो था उसको समझाता है कि देख ऐसा मत कर, देख तेरे को जैसा जान पड़ता है अच्छा लगता है वैसा कर। हालेलुया। तब भी वो नहीं मानती है और बोलती है मुझे जाना ही है, मैंने परमेश्वर से वादा किया है, यहोवा परमेश्वर से वादा किया है, तो मुझे वो वादा बोलते ना मन्नत को मांगा है तो मन्नत को मुझे पूरी करनी है। और उसने उठकर अपने पति के साथ वहां पर गई और लेवी के हाथ में अपने बच्चों को दिया, सॉरी एली के हाथ में अपने बच्चे को दिया और कहा कि मैंने जो वाचा बांधी थी आज मैं पूरी करने जा रही हूँ, जीवन भर के लिए। हाँ, और ये जीवन भर के लिए परमेश्वर को समर्पित कर रही हूँ मेरे बच्चे को। हालेलुया। तब एली बोलता है कि अरे हाँ ये वही हन्ना है जो यहाँ पर बिलक बिलक कर रो के प्रार्थना कर रही थी। हालेलुया। आमीन। और तब एली उसको ब्लेस करता है। एली बोलता है कि जा कुशल से जा, और जब वो वहां से जाती है तो 3 बच्चों को पैदा करती है, 3 पुत्र और 2 पुत्री। हाँ, 3 बच्चे लड़के को और 2 लड़कियों को पैदा करती है। हालेलुया। 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 आमीन। क्यों? क्योंकि उसने अपनी बात को पूरा किया। हालेलुया। हालेलुया। ओके, ये हो गई उसकी बात। अब आएंगे हम लोग एली के ऊपर, जो याजक भी है और कौन है? हाँ बोलो जोर से। हाँ इधर से बोल रहे हैं आप लोग, बोलो। कॉल पे जो है लोग बोले जोर से। वो याजक भी है और कौन है? हाँ न्यायी भी है। हालेलुया। हालेलुया। ओके, लेकिन प्रॉब्लम इधर है उसके दोनों लड़के, किसके? एली जो याजक भी है और न्यायी भी है, उसके दोनों लड़कों ने नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। हाँ आगे हाँ, वो पूरा नाम मिट्टी में मिला दिया। हालेलुया। हालेलुया। ओके, अभी उनका नाम सुनो। होप्नी और फिनहास। हाँ, उनका दोनों का नाम है होप्नी और फिनहास। क्या नाम है? होप्नी और फिनहास। हाँ, मिला क्या आपको नाम? 34 में। हाँ 34 दूसरा अध्याय से 34 में मिला। हाँ, ये दोनों का नाम है, लेकिन पहला उनका नाम का बोलते ना, उनका नाम नहीं दिया, लेकिन 2 पुत्र थे और वो कौन थे? नहीं बाबा, पहला उनका इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा है? 12 वचन में इंट्रोडक्शन कैसे हो रहा है? नाम से हो रहा है क्या? नाम से नहीं हो रहा है, उनका काम से हो रहा है ना। हालेलुया। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या सीखते मालूम है? हम लोग क्या सीखते हैं? जैसे एली परमेश्वर का याजक था, एली प्रभु के ऊपर विश्वास करता था, एली परमेश्वर की सेवा कर रहा था, एली लोगों को अगुवाई कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। और एली ये सब कुछ कर रहा था और अपना उदर निर्वाह बोलते ना, उदर निर्वाह मतलब अपना घर का पालन पोषण या बच्चों का पालन पोषण ये सब कुछ कर रहा था। हालेलुया। हालेलुया। आमीन। लेकिन अपने बच्चों के ऊपर उसको बोलते ना, बच्चे क्या कर रहे हैं उसको नहीं पता था। अपने बच्चे उसको हाँ पता था या नहीं था?
उसके बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या करते हैं आपको नहीं पता है? या आप बोलते हैं ना, ले बेटा मोबाइल ले और लेके बैठ, तो बच्चा वो मोबाइल में क्या कर रहा है आपको नहीं पता है? पता है ना? अगर वो मोबाइल के अंदर कुछ गलत कर रहा है या गलत वीडियो देख रहा है या गलत कुछ कर रहा है, तो आप उसको डांटते हो कि नहीं, जान दे वो पोरगा है तो, या पोरगी है ती, ऐसा बोलते हो? हाँ, ओके। अगर आपका बच्चा बड़ा हो या छोटा हो, आपके बच्चे अगर कुछ गलत करते हैं या किसी को उल्टा बोलते हैं, तो आप लोग ताली बजाएगा, अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, और माझा मुलगा हुशार है, ऐसा बोलता? ऐसा बोलते हो? डांटते हो क्या? मारते भी है, डांटते भी है। फिर लेवी के बच्चे क्यों ऐसा? हेलो, सॉरी, एली के बच्चे देखो, एली के बच्चे को डायरेक्ट नाम दिया है लुच्चे, मतलब एली से भी बढ़कर हम लोग है ना? एली तो मंदिर में प्रभु का काम कर रहा था, हम लोग भी प्रभु का काम कर रहे हैं। हालेलुया। एली का अपने बच्चों के ऊपर नजर था, हमारा भी हमारे बच्चों के ऊपर नजर है। हालेलुया। लेकिन एली के बच्चों को नाम मिला, एली के बच्चों को नाम मिला लुच्चे, तो हमारे बच्चे को नाम क्या मिलेगा? अच्छे मिलेगा ना? आप लोग समझ रहे बात को? ओके, मैं अभी इसके ऊपर ज्यादा नहीं बहस करता हूँ, ज्यादा नहीं बात करूंगा। हालेलुया। जो वचन आया है ना, उसको हम लोग आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपसे बात करेगा इन वचनों के द्वारा। हालेलुया। ओके, इतने तक ठीक है, इतने तक ठीक है। लेकिन क्या होता है मालूम है? यहाँ पर आगे आप लोग पढ़ोगे ना, 24 वचन, शायद 24 ना, मेरे बेटो नहीं, क्योंकि यह सब शिकायत नहीं है। 12, 13, 14 वचन, 14 17। इस प्रकार यहोवा के सामने उन जवानों का एक मिनट थामा जरा। हाँ। इस प्रकार यहोवा के सामने उन जवानों का पाप बहुत बड़ा था। हाँ, कितना? 17 वचन। हाँ, 17 वचन में लिखा है, इस प्रकार वो दो जवान थे, जवानों का जो जवान कौन मालूम है? ये दो एली के पुत्र, होप्नी और फिनहास। हाँ, होप्नी और फिनहास, ये दोनों का पाप जो था परमेश्वर के नजर में बहुत बड़ा था। मतलब छोटे छोटे पाप करते करते परमेश्वर के नजर में बहुत बड़े बन गए। हालेलुया। हाँ, अब क्या हुआ यहाँ पर? आगे बढ़ो। क्योंकि वे यहोवा के बलिदान का तिरस्कार करते थे। क्योंकि वे यहोवा के बलिदान का तिरस्कार करते थे, यहोवा को चढ़ाने वाली भेंट को वो तिरस्कार करते थे, और लुचपन में वो अपना पेट भरते थे। हालेलुया। और उससे बड़ा घिनौना काम वो क्या करते थे मालूम है? उससे बड़ा घिनौना काम वे व्यभिचार भी करते थे। हालेलुया। और आगे क्या लिखा है? परंतु शमूएल 14 एली के पुत्र तो लुच्चे थे, वे न तो यहोवा को जानते थे और न ही लोगों के प्रति याजकों की रीति विधि को। जब कोई व्यक्ति बलि चढ़ाता था, तब याजक का सेवक हाथ में 3 नोक वाला कांटा लेकर उबलते मांस के पास आ जाता था। वह उसे कढ़ाई या डेगची या हंडी में घुसाता था, और जितना मांस उस कांटे में आ जाता, उसे याजक अपने लिए ले लेता था। शिलो में जितने इजराइली आते थे, उन सब के साथ वे इसी प्रकार किया करते थे। चर्बी को जलाने के पूर्व भी याजक का सेवक बलिदान करने वाले पुरुष के पास आकर कहता था, भुनने के लिए याजक को मांस दे,
क्योंकि वह तुझसे उबला मांस नहीं कच्चा ही लेगा। यदि वह पुरुष उसको उत्तर देता, पहले चर्बी आग में अर्पण करना आवश्यक है, उसके बाद तुम जितना मन चाहे ले लेना। तब सेवक कहता, नहीं, तुझे अभी देना पड़ेगा, अन्यथा मैं उसे बलपूर्वक ले लूंगा। मतलब जबरदस्ती। और इसी प्रकार यहोवा के सामने उन जवानों का पाप बहुत बड़ा था, क्योंकि वे यहोवा के बलिदान का तिरस्कार करते थे। परंतु शमूएल बालक ही था। वह महीन मलमल का बना हुआ एपोद पहनकर यहोवा के सामने सेवा करता था। जब उसकी माँ वर्ष प्रति वर्ष अपने पति के साथ वार्षिक बलिदान चढ़ाने आती, तब उसके लिए एक छोटा चोगा बनाकर लाती थी। तब एल्काना और उसकी पत्नी को एली आशीर्वाद देकर कहता, यहोवा तुझको उस बालक के बदले जिसको उसने यहोवा को अर्पित कर दिया है, इस स्त्री से संतान दे। तब वे अपने घर चले जाते। यहोवा ने हन्ना की सुधि ली और वह गर्भवती होती रही और उसने 3 पुत्रों तथा 2 पुत्रियों को जन्म दिया। शमूएल बालक तो यहोवा के सामने बढ़ता गया। अब एली तो बहुत बूढ़ा हो गया था। एली क्या हुआ? बहुत बूढ़ा हो गया था। एली जो था परमेश्वर का याजक था, मंदिर में काम करता था और न्यायी भी था। अब वो क्या हुआ है? बूढ़ा हो गया। हाँ, बूढ़ा हो चुका है, बहुत मतलब ज्यादा बूढ़ा है। हाँ, आगे उसने वह सब सुना। हाँ, जो उसके पुत्र सब इजराइल के साथ करते थे। उसको मालूम था कि उसके बेटे क्या कर रहे हैं, इजराइल के साथ क्या करते इजरायली लोगों के साथ, परमेश्वर के प्रजा के साथ वो लोग क्या कर रहे हैं, ये उसको पता था। और यह भी कि वे मिलाप वाले तंबू के द्वार पर सेवा करने वाली स्त्रियों के साथ कुकर्म करते थे। ये भी उसको पता था। हालेलुया। आगे तब उसने उनसे कहा, मैं इन सब लोगों से तुम्हारे दुष्कर्म के विषय में सुनता हूँ। ये सब तुम क्या करते हो? अभी वो अपने बच्चों को डांट रहा है या उनको समझा रहा है कि ये मैं जो सुन रहा हूँ ये सच है, क्योंकि मैंने खुद अपने आंखों से देखा है। और ये तुम क्या कर रहे हो, ये बंद करो। मेरे बेटो नहीं, क्योंकि यह सब शिकायत अच्छी नहीं। अच्छी नहीं है जो मैं यहोवा की प्रजा में प्रचारित होते सुनता हूँ। यदि एक व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध पाप करता है, तो परमेश्वर उसकी मध्यस्थता करेगा। परमेश्वर आकर उसकी मध्यस्थता करेगा और दोनों के पापों को क्षमा करेगा। परंतु यदि कोई व्यक्ति यहोवा के विरुद्ध पाप करता है, परमेश्वर के ही विरुद्ध पाप करेगा, उसके बचने के लिए कौन विनती कर सकता है? बचने के लिए कौन विनती करेगा? या ऐसा कौन पवित्र है जो आकर यहोवा के सामने बोलेगा, नहीं उसको छोड़ दे, उसकी फिरौती मैं देता हूँ। ओके, आगे। परंतु उन्होंने अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। उन्होंने अपने पिता की बातों पर ध्यान नहीं दिया। क्योंकि यहोवा उनको मार डालना चाहता था। सुनो, यहोवा परमेश्वर उन दोनों को मार डालना चाहता था। और ये बात किसको पता चली? क्यों पता चली? कैसे पता चली? क्योंकि वो मंदिर में परमेश्वर के नजदीक था। अब परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और कहा अपने बच्चों को समझा। हालेलुया। और अगर वो नहीं सुधरे तो मैं उन्हें मार डालूंगा। परमेश्वर ने अपना डिसीजन उसको सुनाया, वार्निंग दी। और तब वो आकर वो अपने बच्चों को समझा रहा है कि बच्चों देखो ऐसा मत करो, है ना, ऐसा मत करो। हालेलुया। और ये सब बोलने के बावजूद उसके बेटों ने उसकी बात को टाला, नहीं सुना। आगे। परंतु शमूएल बालक बढ़ता गया और यहोवा तथा मनुष्य दोनों का कृपा पात्र बना रहा। फिर परमेश्वर के एक भक्त ने एली के पास आकर कहा, फिर परमेश्वर के एक भक्त ने
एली के पास आकर कहा, यहोवा यो कहता है, जब तेरे पिता के घराने मिस्र में फिरौन के घराने की बंधुआई में थे, तब क्या मैंने अपने को उन पर सचमुच प्रकट नहीं किया था? और क्या मैंने उनको इज़राइल के सब कुलों में से अपने याजक होने के लिए नहीं चुना था कि वे मेरी वेदी के पास जाए, धूप जलाए और मेरे सामने एपोद पहनकर उपस्थित हुआ करे? क्या मैंने तेरे पिता के घराने को इज़राइल के सब अग्नि बलि नहीं दिए थे? तब तुम मेरे बलिदानों और मेरी भेंटों पर जिनको मैंने अपने निवास स्थान में चढ़ाने की आज्ञा दिए, क्यों लात मारते हो? और तू अपने पुत्रों को क्यों मुझसे बढ़कर आदर देते हो? ओके यहाँ पर परमेश्वर का जन, अब परमेश्वर को जैसे पता चला कि बच्चे सुधर नहीं रहे हैं, हालेलुया, तो परमेश्वर ने अपने दूत को, अपने एक दास को एली से भाषण करने के लिए बोला, या एली को जाकर मिलने को बोला। अब एली परमेश्वर का संदेश लेकर उसके पास, एली के पास आया है ना। एली के पास परमेश्वर का एक संदेश वहाँ पर आया, और उसने उसको कहा कि तू अपने, हाँ, तुझे चुना था, लेकिन तेरे बच्चों ने तेरा नाम पूरा मिट्टी में मिलाया है। तो उसको वो लोग नहीं सुधर रहे, और परमेश्वर अभी क्या करने वाला है, हालेलुया। मैं बताता हूँ, आगे लिखा है, देखिए परमेश्वर उसके ऊपर, इज़राइल, वो दोनों लड़के के वजह से, सुनो, हेलो, आप लोग सुन रहे हैं? हाँ, वो दोनों लड़कों के वजह से इजरायली के ऊपर, इजरायली देश के ऊपर विपत्ति आ पड़ी, हालेलुया। इजराइल, पूरे इजरायलियों के ऊपर विपत्ति आ पड़ी। फलिस्ती लोग उसके ऊपर चढ़ाई करके आए, हालेलुया, और बहुत सारे लोग 30 लाख से भी ज्यादा लोग मारे गए, हालेलुया, हालेलुया, आमीन। और उसको परमेश्वर ने कहा कि तेरे घर में कोई बूढ़ा नहीं मरेगा। परमेश्वर ने उसको कहा कि तेरे घर में कोई बूढ़ा होकर नहीं मरेगा। इसका मतलब क्या है मालूम है? जवानी में मर जाएगा, वो बूढ़ा हो ही नहीं पाएगा, हालेलुया, हालेलुया। ये बहुत बुरी बात है, आमीन, बहुत ही बुरी बात है। अगर परमेश्वर के नजर में हम लोग बुरे गिने गए तो कितना बुरा होने वाला है, हालेलुया। लेकिन प्रभु को धन्यवाद दो कि प्रभु की दृष्टि, उसकी करुणा, भलाई हमारे साथ सदैव है, हालेलुया, हालेलुया। तो ये मौका है, हम अपने बच्चों के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर और अपने आप के ऊपर ध्यान देने के लिए ये समय प्रभु ने दिया है, हालेलुया, हालेलुया। सबसे बड़ी गलती क्या करते मालूम है हम लोग? सुनना आपको?